स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूं अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन या WMP के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें रहेगा 15 जीके का, 10 साइंस का। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम फिस्ट लाइन कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया। मतलब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका मतलब जो फिस्ट फाइनल होता है, मतलब उसका ओजन होता है, ठीक है बच्चों, तो ओजन उसका 50 किलो से ज्यादा हो गया था। कितना? 100 ग्राम ज्यादा हो गया था। इसके लिए उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो कौन है जो इसके बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया? ऑप्शन देखते हैं, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मालिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अफगान अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1940 से 42, 1938 से 42, 1922 से 42 या 1839 से 42? तो इसका सही आंसर होगा 1839 से 42 तक। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? बोल रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? या क्या होगा बच्चों? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या बलदेव सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो भाभी फौजियों बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बलदेव सिंह। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 400 मीटर वाले आर्मी टैंक का आकार कैसा होता है? बोल रहा है जो 400 मीटर का जो DRDO का होता है, DRDO कंपनी का 400 मीटर आर्मी वाले टैंक का आकार कैसा आकार होता है बच्चों? वृत्ताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या अंडाकार? तो इसका सही आंसर होगा अंडाकार, ऑप्शन नंबर 4। छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी कहाँ हो जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन देते हैं, मॉस्को, स्विट्जरलैंड, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जो नेट बॉल होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 6 या 9? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी हो जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कवि उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जो विश्व कवि के उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कि विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था बच्चों? भारत का। और किस देश का और लिखा था? किस देश का? तो तुमको कमेंट करके बताना है, ठीक है बच्चों। ये लिए तुम लोग के लिए होमवर्क रहा। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मतलब किस राज्य को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हैदराबाद, अहमदाबाद, पचमपली या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या होगा? 9वां का राइट आंसर अहमदाबाद हो जाता है बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बोल रहा है कि जनगणना 2011 के बाद की यूनियन टेरिटरी, ठीक है बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित, तो क्या बोल रहा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार समूह या दिल्ली या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? दिल्ली। 11वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? क्या बोल रहा है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया रोग किसके काटने पर होता है? मच्छर के काटने से होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका दिवस कब मनाया जाता है?
5 सितंबर, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल या 25 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है मलेरिया रोग दिवस, मतलब मलेरिया जो रोग होता है, तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देते हैं 5 सितंबर, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। तो बच्चों बताओ मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मच्छर से काटने से होता है। मलेरिया रोग किससे काटने से होता है? मच्छर से काटने से हो जाता है। ठीक है बच्चों। 12वां प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द जिग जैक ये किसने लिखा है? बोल रहा है जो पुस्तक है द जिग जैक ये किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई ने लिखा है। किसने लिखा है द जिग जैक किताब? अनीता देसाई ने लिखा है। 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखना। क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था स्थित है। और जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था है वह किस राज्य में स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो भाभी फौजियों बताओ इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता या मुंबई या नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाता है बच्चों नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि पोखरण में किस वर्ष पहले परमाणु प्रशिक्षण आयोजित किया गया था? जब परमाणु प्रशिक्षण आयोजित किया गया था पोखरा में, वो पहली बार कब किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं 1231, 1985, 1972 या 1974 को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1974 को। कब हो जाता है बच्चों? 1974 को। तो 15 क्वेश्चन, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था? यहाँ पर 26 हो गया बच्चे, तो 24 कर लेना कि आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? चलो ऑप्शन देखते हैं। चेन्नई ने, कोलकाता ने, मुंबई ने या हैदराबाद ने? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कोलकाता ने। ठीक है बच्चों, देखते हैं 16वां क्वेश्चन जो साइंस का हो जाता है। तो यहाँ से 10 साइंस का देखने वाले हम लोग टॉप, कि कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? इसका आंसर क्या होगा? कि बोल रहा है कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी समूह ही ले सकता है। ठीक है बच्चों, 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जो हैजा है जो रोग, उस जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है सूर्यों में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? बोला सूर्यों में जो हाइड्रोजन का मात्रा होता है कितना प्रतिशत हाइड्रोजन मिलता है वहां पर? ऑप्शन है 71%, 72%, 70% या 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाभी फौजियों 71%। 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश बिजली का कुचालक है। तो डैश किसका कुचालक है? ब्राह्मण का कुचालक है। 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन है मानव शरीर का दूसरा सबसे व्यस्त अंग कौन सा हो जाता है बच्चों? बोल रहा है कि मानव शरीर का सबसे दूसरा व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय, यकृत, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भाभी फौजियों बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा बच्चों? यकृत नहीं होगा, गलत है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हृदय। 21वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जब वर्षा का सही बच्चों, वर्षा की बूंदों की गोलाकार का आकृति का कारण क्या है? द्रव्य घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्य का घनत्व। नहीं बच्चों, सॉरी, डाउट है ये वाला क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो सकता है पृष्ठ तनाव। क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, कि बोल रहा है वर्षा बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गोलाकार जब वर्षा पड़ता है ना, गोलाकार से पड़ता है, तो किसके कारण होता है ये बोल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पृष्ठ तनाव। 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंडुलम पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? बोल रहा है जो पेंडुलम घड़ी हो जाता है वो
कब तीव्र गति से चल सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों शीतकालीन में। कब? शीतकालीन में। 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, बोला जाए वॉशिंग मशीन है उसका कार्य सिद्धांत क्या है? उपकेंद्रीय बल, अपवहन, विसरण या सही आंसर क्या होगा बच्चों? देखते हैं सही आंसर का तरफ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 24वां की तरफ चलते हैं। पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? बोल रहा है पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है द्रव्यमान, उपकेंद्रीय बल, दाब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भाभी फौजियों द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 1। 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो बच्चों बताओ आरबीसी का जीवन काल कितना दिन तक होता है? लास्ट 120 दिन, 135 दिन, 110 दिन या 115 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? 120 दिन तक होता है। तो बच्चों हम लोग का 25 जो था इम्पोर्टेंट साइंस जीके मिलकर तो वो हो गया है। बच्चों आप लोगों के लिए खुशी का बात आ चुका है, टीए आर्मी का भर्ती निकाल चुका है। तो बच्चों जिसका जिसका एज अग्निवीर से निकल गया है 21 साल से ज्यादा, तो वो लोग टीए आर्मी का भर्ती देख सकता है। तो बच्चों पढ़ते हुए भी आप लोग ग्राउंड में अब जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोनों तैयार होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।